हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ATI। मैं MD इरफान अंसारी। मैं आज आपको ट्रेड थ्योरी में बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ टीन, जिसे हिंदी में कहते हैं रांगा का परिचय। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, मतलब आज जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टीन, मतलब रांगा का परिचय। और उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टीन, मतलब रांगा का गुण, कि रांगा का गुण क्या क्या होते हैं, रांगा का क्या क्या खासियत है। फिर उसके बाद जानेंगे कि यूजेज ऑफ टीन, कि रांगा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं टीन, वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो ये है नॉन फेरस मेटल में, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एल्युमिनियम के बारे में, कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम के अयस्क के क्या क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना, और उसके गुण के बारे में जाना, और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़, मतलब उसके प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज हम जानेंगे टीन के बारे में। ठीक है, कि टीन क्या है। तो टीन भी एक क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है, जिसके प्रमुख अयस्क जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, अयस्क। मतलब जब हम खानों से जो निकालते हैं, जो हम और जो पदार्थ निकालते हैं खान से, मतलब ज़मीन के अंदर से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, जो पदार्थ हम खान से निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसी अयस्क को क्या कहते हैं, उसी अयस्क को कहते हैं कैसीटेराइट। कैसीटेराइट कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसीटेराइट होता है। ठीक है, या कहते हैं टीन को टीन स्टोन भी कहा जाता है। टीन को क्या कहा जाता है, टीन स्टोन। स्टोन माने क्या है, पत्थर होता है, और टीन का मतलब रांगा, मतलब हम रांगा पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, टीन को हम लोग रांगा पत्थर भी कहा जाता है। बोलता है टीन को भट्टी में गर्म करके इसे प्राप्त कर लिया जाता है। बोलता है टीन जो है इसे गर्म भट्टी में, मान लीजिए कि मतलब ये क्या एक बर्तन है, मतलब क्या है भट्टी मतलब क्या, नीचे आग लग रहा है। ठीक है, नीचे फ्लेम है। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे फ्लेम आग लग रहा है। इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए और है, मतलब जो कैसीटेराइट है क्या है, उसमें और है। तो इसको क्या कहते हैं, गरम। कोई भी चीज़ को गरम करते हैं तो क्या होता है, वो पिघलता है। तो पिघलने के बाद उसके जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, वो क्या, पिघलने के बाद वो इम्प्योरिटी जो होता है वो जो टीन से होता है, वो क्या होता है, उससे हल्का होता है, वो तैरने लगता है। तो पिघलने के बाद वो क्या होता है, वो हल्का होकर क्या ऊपर की ओर आ जाता है, और जो टीन होता है वो कहाँ, वो तली में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हम जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसको निकाल लेते हैं, और जो टीन बच जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा टीन बच जाता है। ठीक है, बोलता है टीन जो है चांदी के समान चमकने वाली नर्म धातु है। टीन जो है क्या है, एक चांदी के समान, टीन को देखिएगा तो लगेगा कि वो चांदी ही जैसा है। ठीक है, तो वो जैसे चमकता है, वो कैसा चमकता है, वो चांदी की ही जैसा चमकता है। तो इसीलिए कहा गया कि टीन जो है चांदी के समान चमकने वाली नर्म धातु है। कैसा है, नर्म मतलब सॉफ्ट धातु है। ठीक है, टीन जो है लीड मतलब लीड भी क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल। हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टीन जो है, टीन क्या है, टीन भी एक नॉन फेरस मेटल है। तो बोल रहा है टीन जो है, तुलना कर रहा है यहाँ पे कि टीन जो है लीड, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं शीशा। टीन जो है लीड शीशा से, मतलब टीन जो है लीड मतलब शीशा से क्या है, कठोर या हार्ड होती है। टीन जो है मतलब लीड से, लेड भी क्या एक तरह का धातु है, जिसमें क्या ये खुद एक तत्व से मिलकर बना होता है, उसे लेड कहते हैं। तो लेड क्या है, वो टीना से सॉफ्ट होता है। यही चीज़ बोला, टीना जो है लेड से कठोर या हार्ड होती है। लेकिन यही पूछेगा लेड क्या है, टीन से हल्का मतलब सॉफ्ट होता है। तो यही चीज़ बोला, टीन जो है लीड मतलब शीशा से कठोर हार्ड होती है। ठीक है, तो यही इसके क्या थे, इसके इंट्रोडक्शन थे। तो टीन भी क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है, जिसके प्रमुख अयस्क क्या क्या होता है, कैसीटेराइट होता है ना। अब फिर टीन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टीन को टीन स्टोन भी कहा जाता है। इसको हम भट्टी में गर्म करके इसे हम प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसे भट्टी में क्या गर्म करके क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टीन भी जो है वो चांदी के ही जैसे समान क्या है, चमकने वाली नर्म धातु है। ठीक है, टीन भी क्या है, चांदी के समान चमकने वाली नर्म धातु है। टीन जो है लीड शीशा से क्या होता है, हार्ड होती है। ठीक है, फिर बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टीन, मतलब टीन का गुण के बारे में जानेंगे कि टीन में क्या क्या खासियत होते हैं। तो टीन को जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में हम बदल सकते हैं। मतलब टीन जो कोई मेटल है उसको जब हैमरिंग करेंगे, मतलब जो उसको हम हैमरिंग करेंगे, उसको जब कोई मेटल है उसको मान लीजिए हैमरिंग करेंगे, मान सिलेंडर टाइप का ले लीजिए।
ठीक है। उसको जब हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, वो क्या पतली चादर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, टीन को हम आसानी से पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। टीन जो होता है सॉफ्ट होता है, मतलब क्या होता है, नरम होता है। डक्टाइल मतलब क्या होता है, डक्टाइल मतलब बोले थे आपको कि डक्टाइल का मतलब होता है कि जब किसी धातु को हम क्या करते हैं, लंबी तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकें, मतलब लंबी तार के रूप में क्या है, उसको बाहरी टेंसाइल फोर्स, मतलब टेंसाइल फोर्स लगा के बाहरी एक्सटर्नल जब किसी धातु को खींचेंगे तो क्या होगा, वो अगर तार के रूप ले लेता है तो उसे क्या, उस डक्टाइल का गुण होता है। अगर किसी धातु को हैमर करके अगर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम मेलेबल। ठीक है, तो वही बोलता है टीन जो है सॉफ्ट, डक्टाइल एंड मेलेबल। डक्टाइल मतलब टीन को हम तार के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबल मतलब उसको चादर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते, बदल सकते हैं। ठीक है, टीन का गलनांक जो होता है वो 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब टीन को जो है 203 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसको हम गर्म करें तो क्या होगा, वो गल जाएगा, मतलब वो पिघलने लगेगा। ठीक है, कितना टेम्परेचर पर, 230 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो लोहा से या रोट आयरन से क्या है, इससे काफ़ी कम होता है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है, टीन का जो गलनांक होता है वो 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, टीन में जंग नहीं लगता है। इसका खासियत क्या है, ये इसमें जंग नहीं लगता है, मतलब ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब इस पर कोरोजन का जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टीन में रांगा जो है वो क्या है, वो उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, टीन जो है वाइट कलर के जैसा चमकता है। टीन जैसा, टीन का कलर जो होता है वो कैसा होता है, वो वाइट होता है और उसके जैसा क्या चमकता है। ठीक है लाइट आ रहा है ना, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके यूजेज ऑफ टीन। टीन का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, टीन का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, देखिए। तो टीन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो लोहे पर टीन की परत लगाने के लिए हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, एक लोहे के क्या है, एक रड है। ठीक है, हम इस अगर ये लोहा का है तो अगर ये लोहे का क्या है, ये लोहे का है, तो इसको अगर हम काम में लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो कुछ समय के अनुसार अगर ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, हवा के सरफेस में आएगा, ठीक है, हवा के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, इस पर जंग लग सकता है। ठीक है, समय के अनुसार क्या, समय के साथ साथ क्या इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। लोहे के जो मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ, जो लोहे के जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, या धातु होते हैं, उस पर क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो क्या होता है, उस पर जंग लगना स्टार्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो इसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, लोहे पर टीन की परत लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, टीन क्या है, जंग रोधक है, मतलब जंग क्या है, जंग नहीं लगता इसमें, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, तो लोहे में क्या होता है इसमें कार्बन भी होता है और लोहा भी होता है। तो जब ऑक्सीजन में जब खुली अवस्था में जब कहीं इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे हम दरवाज़ा के रूप में घर में यूज़ करते हैं, तो क्या ये हवा के सरफेस में कांटेक्ट में रहता है, तो क्या होता है, समय के अनुसार क्या होता है, उस पर जंग लगना स्टार्ट होता है। जब इसको हम मतलब टीन का हम इस पर जब पेंट मार देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो क्या होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, और क्या बोलता है, और टीन का प्रयोग कई तरह के मिश्र धातु बनाने के लिए होता है। कई तरह के, मतलब जैसे कि कई तरह के मिश्र धातु मतलब होता है कि एक से अधिक धातु को मिलाकर बनाना। जैसे क्या है, कॉपर क्या धातु है, तो कॉपर के साथ में हम ब्रोंज कब बनता है, जब कॉपर में हम कॉपर प्लस टीन, जब हम कॉपर में टीन मिला देंगे तो क्या होगा, हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोंज। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्रोंज बन जाएगा। तो हम लोग ब्रोंज किसका मिश्रण होता है, बोलेगा ब्रोंज का मिश्रण क्या क्या होता है, तो ब्रोंज का जो मिश्रण होता है वो होता है CU, मतलब कॉपर प्लस टीन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ब्रोंज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोल्डर आयरन बनाते हैं, तो सोल्डर आयरन भी कैसे बनता है, तो सोल्डर आयरन बनता है वो टीन प्लस PB, मतलब PB क्या है, शीशा है, PB का हम लोग क्या लेड बोलते हैं। तो यही लेड जो है ना, इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं PB। कभी कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए कि लेड जो है उसका संकेत क्या है, तो लेड को लिखते हैं कैसे, हम लोग लेड को लिखते हैं LEAD, लीड को लिखते हैं कैपिटल P स्मॉल b, इसका संकेत यही है PB। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एक बार फिर से प्रॉपर्टीज और टीन के बारे में जान लेते हैं कि टीन को क्या है, आसानी से पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। टीन क्या है, सॉफ्ट, डक्टाइल एंड मेलेबल होता है। ठीक है, टीन का गलनांक कितना होता है, 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब टीन को हम 230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो पिघलने लगेगा। मतलब इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में, कास्ट आयरन, मेलेबल आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन और
ये स्टील, इससे क्या होता है, ये इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। टीन में जंग नहीं लगता है, क्या टीन में अगर इसको हवा के कांटेक्ट में रखा जाए या हवा के संपर्क में रखा जाए तो क्या इस पर जंग नहीं लगता है। टीन जो है वाइट कलर के जैसा क्या होता है, चमकदार होता है। टीन जो है वो चांदी के जैसा क्या वो चमकता है, मतलब उसका कलर कैसा होता है, वाइट टाइप का होता है, ठीक है। इस यूजेज ऑफ टीन मतलब लोहे पर टीन की परत लगाने के लिए लगाते हैं, मतलब लगाने के लिए, मतलब जो इसका प्रयोग करते हैं लोहे पर टीन की परत लगाने के लिए करते हैं। मतलब कोई अगर रड है या कोई मेटल पार्ट्स है, कोई स्टील का प्लेट है, उस पर हम कोटिंग कर देंगे किसका, ये टीन का या रंग का, तो क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा, ठीक है। और टीन का प्रयोग कई तरह के मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि मिश्र धातु मतलब एक से अधिक धातु मिलाकर जो धातु बनते हैं उसे हम मिश्र धातु नहीं बोलते हैं। मिक्सचर जो है, मिक्सचर ने हम लोग मिक्सचर खाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक खाने वाला चीज़ रहता है, उसमें बादाम भी रहता है, उसमें सेव भी रहता है। उसी तरह हम लोग मिश्र धातु जब बनाते हैं उसमें क्या होता है, एक से अधिक धातु जब मिलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो ब्रोंज कैसे बनता है, कॉपर प्लस टीन, वही बोल रहा है कि हम टीन का प्रयोग कई तरह के मिश्र धातु बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि ब्रोंज। तो ब्रोंज कैसे बनता है, कॉपर प्लस टीन से बनता है। सोल्डिंग आयरन, जो सोल्डिंग आयरन करते हैं हम लोग कोई भी मोबाइल के पार्ट्स को सोल्डिंग करने के लिए, पार्ट्स जोड़ने के लिए सर्किट में काम करते हैं, वो सोल्डिंग आयरन जो होता है वो बनता है टीन प्लस पीबी, मतलब रांगा प्लस लेड से मिला के बनाता है, क्या बनता है, वो हमारा बन जाता है क्या, वो हमारा बन जाता है सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो आज जो किए इंट्रोडक्शन ऑफ टीन, प्रॉपर्टीज ऑफ टीन और यूजेस ऑफ टीन, तो इससे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में छूटे ना। हाँ तो स्टूडेंट आते हैं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इनमें से जाने, अभी हमने जो टॉपिक किया था टीन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ टीन, प्रॉपर्टीज ऑफ टीन और उनके यूजेस ऑफ टीन, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसी को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टीन का अयस्क है। तो हमने बताया था कि टीन का अयस्क जो होता है, जो हम ज़मीन के अंदर से या खानों से जो निकालते हैं उसे क्या करते हैं, जो पदार्थ को निकलता है ज़मीन के अंदर से, फिर उसे क्या करते हैं, उसी को हम शुद्ध करके हम टीन बनाते हैं। तो उस अयस्क को जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, उसे हम जो पदार्थ निकलता है उसे क्या अयस्क कहते हैं। तो उसी अयस्क को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैसिटेराइट कहते हैं या बॉक्साइट कहते हैं, कुपराइट कहते हैं, तो नॉन ऑफ दिस। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कैसिटेराइट कहते हैं, है ना। बॉक्साइट एल्युमिनियम और है, ठीक है, क्यूपराइट कॉपर का होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टीन का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो टीन का गलनांक बिंदु जो होता है वो अभी मैंने बताया था, टीन का गलनांक बिंदु मतलब जिस टेम्परेचर पर टीन क्या हो, गलने लगे या गल जाए, ठीक है। तो किस बिंदु पर टीन गल जाता है, वो 230 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, टीन गल जाता है, ठीक है। ब्रोंज मतलब जिसको कहते हैं कांसा का बर्तन, देखेंगे कि कांसा का बर्तन बना होता है। कांसा किसका इस्तेमाल करते हैं, कांसा का बर्तन बनाने में भी करते हैं या फिर पार्ट्स बनाने के लिए भी करते हैं। तो ब्रोंज जो होता है वो किस धातु का मिलाकर या मिश्रण होता है। तो ब्रोंज जो होता है वो जनरली हम बनाते हैं कॉपर प्लस टीन, मतलब कॉपर प्लस टीन को मिला क्या बनाते हैं हम ब्रोंज बनाते हैं, ठीक है। और कॉपर प्लस जिंक को मिला क्या बनाते हैं, हम ब्रास बनाते हैं, इसे पीतल कहते हैं, ठीक है। और टीन प्लस पीबी को मिला क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं सोल्डिंग आयरन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सोल्डिंग आयरन किस धातु का मिश्रण होता है। तो अभी मैंने बताया कि सोल्डिंग आयरन जो है वो लेड प्लस टीन मिला के बनाते हैं, मतलब सीसा प्लस टीन को मिला के क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं क्या, सोल्डिंग आयरन। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे। तो जो हमने आज टॉपिक पढ़ाया आपको टीन के बारे में, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज़ यूजेस के बारे में, और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया, तो उससे कई सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।